नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी जौनपुर के, जहां शाहगंज में टाई केयर संस्था ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिलाओं को किया सम्मानित। आगे बात करेंगे आगरमालवा के, जहां रंग पंचमी पर महिला दिवस पर एसपी ने महिला पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को उपहार देकर दी शुभकामनाएं। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जौनपुर से खबर है, जहां जिला अंतर्गत शाहगंज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रविवार को टाई केयर संस्था शाहगंज द्वारा तहसील के पास स्थित रामलीला मैदान में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और महिला सशक्तिकरण को लेकर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सीओ कार्यालय से वरिष्ठ महिला पुलिस प्रियंका रही, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में अर्चना उपस्थित रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता नारी संघ की लीडर ममता बनवासी ने की। कार्यक्रम का संचालन नेहा भारती ने किया और अंत में किरण ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर रुचि ने महिलाओं के समाज में आगे बढ़ने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। राधिका ने महिलाओं को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और बालिकाओं द्वारा गीत, नृत्य, नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई, जिसमें उपस्थित लोग काफी खुश नजर आए। बता दें कि इस अवसर पर मंचासीन महिलाओं को टाई केयर संस्था की ओर से डायरी और पेन देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के लगभग 250 महिलाएं उपस्थित रहीं, जिसमें सख्या, अंतिमा, कुसुम, रीता, सरोज समेत कई महिलाएं शामिल हुई। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम कंचन भारती है और मैं टाई केयर संस्था से हूँ। टाई केयर संस्था इस शाहगंज क्षेत्र में 10 ग्राम पंचायत में सामाजिक कार्य कर रही है, जिसमें लड़कियाँ और महिलाओं के साथ जन जागरूकता का काम कर रही है। जो समाज में फैले भेदभाव और कुरीतियाँ हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हिंसाएँ जो हो रही हैं, उसके ऊपर काम कर रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ पे तहसील के पीछे रामलीला मैदान में उपस्थित हुए हैं। गांव से सारी महिलाएं हैं और लड़कियां हैं। तरह तरह के वो कार्यक्रम कर रहे हैं और तरह तरह के गीत के माध्यम से, नारे के माध्यम से और अलग अलग तरीके से वो अपनी बात को रख रहे हैं। और इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि के रूप में थी वो प्रियंका जी थी, जो सीनियर पुलिस प्रशासन से हैं, महिला पुलिस प्रशासन से हैं। और उनके साथ में साक्या जी थी, जो विशिष्ट अतिथि के रूप में थी, और अर्चना जी थी, जो प्रशासन की तरफ से थी। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर से खबर है, जहां जिला अंतर्गत शाहगंज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शाहगंज में मिलनधारा फाउंडेशन की अध्यक्ष नाजिया हजरत के निर्देशन में एक नई उम्मीद जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों, आत्मसम्मान और सामाजिक भागीदारी के प्रति जागरूक करने पर विशेष बल दिया गया। गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित निजामपुर ग्राम प्रधान रजनी देवी ने संस्था के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि आज के दौर में महिलाओं का जागरूक होना काफी जरूरी है। कार्यक्रम का संचालन मोबिलाइजर प्रिया ज्योति भारतीय और सत्य प्रकाश ने किया। इस दौरान गोष्ठी की अध्यक्षता सचिव ऋतु ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त कर की। कार्यक्रम को सफल बनाने में यशवंत कुमार, दीपक, विवेक सिंह, गायत्री, शीला, परमिला, सीमा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम ये जो हम कर रहे हैं, कह सकते हैं कि आज का दिन सेलिब्रेशन का है, लेकिन महिलाओं को उत्साहित करने का, उनका आभार व्यक्त करने का दिन हर रोज है। आज हम सभी लोग इकट्ठा हैं महिलाओं के अधिकार और उनके लिए क्या चीज़ें, योजनाएं चल रही हैं, क्या चीज़ें वो फेस कर रही हैं, उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपकी गोष्ठी में मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि और मंचासीन अतिथि कौन है और क्या मुद्दे पे आप जो है कि लोग जागरूक करना चाह रही हैं? देखिए, मुख्य अतिथि हमारे कोई विशेष तौर पे कोई बाहर से नहीं है। हमारे गांव की जो महिलाएं हैं, जो हमारी गांव की मुखिया हैं, अक्सर ये देखा जाता है ना कि मुखिया तो महिला होती है लेकिन पुरुष ही हर जगह हस्तक्षेप करते हैं। तो ये अवसर मुखिया के लिए भी है हमारे, वो निकल के मंच पे आई हैं और संबोधन अपना दे पा रही हैं। तो हमारे क्षेत्र के ही लोग इसमें शामिल हैं। आसपास के गांव की जितनी भी मुखिया हैं उनको आपने बतौर मुख्य अतिथि विशेष तौर पे पेश किया है। मैंने आसपास के जितने निजामपुर है ग्राम पंचायत, वहाँ की मुखिया शामिल है। आसपास के सभी ग्राम पंचायत में जो मुखिया है उनको हमने शामिल किया हुआ है। आप ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे जो है महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने संस्था के माध्यम से? संस्था के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे कि कई बार हम लोग नई चीज़ों को बोलते हैं तो चीज़ें रह जाती हैं, तो कम से कम एटलीस्ट हमको बोलना चाहिए। बहुत सी महिलाएं यहाँ पे मंच पे हम आमंत्रित कर रहे हैं तो बोलने में बहुत उनको झिझक आ रही है, वो डर रही हैं। तो कम से कम ये मंच उनका एक माध्यम है जहाँ पे वो अपनी चुप्पी तोड़े और खुल के बातचीत करें। आप संस्था क्या नाम है? आपका संस्था किस फाउंडेशन है और किस तरह के कार्य करता है?
मिलनधारा फाउंडेशन खास करके किशोरियों के मुद्दों पे काम करता है। उनको समान अवसर कैसे प्रदान हो सके, उनकी शिक्षा स्वास्थ्य में कैसे बेहतर बदलाव आ सके, इसको लेके मिलनधारा कार्यरत है। बाकी संवैधानिक मूल्यों को लेके हम बहुत ग्राम पंचायतों में कार्य कर रहे हैं। अब तक आपने क्या कार्य किया है और क्या कार्य योजना है आपकी? हमारी कार्य योजना है कि किशोरियों को लीडरशिप डेवलप करना उनके अंदर, और हमारा 6 ग्राम पंचायत में काम हो रहा है। निजामपुर, मड़वा, घुघरी, सुल्तानपुर, अक्खीपुर, रिसौली, इस तरीके से 6 ग्राम पंचायतों में हम डायरेक्ट काम कर रहे हैं। और जैसे हम समय समय पे गोष्ठी, बैठक, रैलियां करते रहते हैं ताकि और भी जगहों पे हमारी पहुंच हो सके। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर आगरमालवा से, जो रंग पंचमी का पर्व के दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह द्वारा जिला पुलिस की महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया और उन्हें महिला दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की गई। पुलिस अधीक्षक ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाएं समाज की शक्ति और संवेदनशीलता का प्रतीक हैं। पुलिस विभाग में महिला अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुलिस अधीक्षक ने महिला पुलिस अधिकारी कर्मचारियों से संवाद करते हुए उनकी ड्यूटी अनुभवों के बारे में चर्चा की और उन्हें आगे भी आत्मविश्वास, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर बेतिया से, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गोबरसही स्थित रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स क्लब द्वारा एक भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस प्रभात फेरी में रास वर्ल्ड की विभिन्न शाखाओं से लगभग 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान महिला सुरक्षा, समानता और आत्मनिर्भरता विषय पर आधारित पोस्टर प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। खिलाड़ियों ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर आकर्षक पोस्टर बनाए। प्रतियोगिता में नंदिनी को प्रथम, तबीशा केजरीवाल को द्वितीय और दीक्षा को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। विजेताओं को रास वर्ल्ड के सीईओ ईशान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव द्वारा सम्मानित किया गया। प्रभात फेरी का मुख्य उद्देश्य महिलाओं, लड़कियों को खेल के प्रति जागरूक करना था। इस प्रभात फेरी में कई अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पदक विजेता कराटे और खिलाड़ी शामिल हुए। प्रभात फेरी को सीईओ ईशान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव, एमडी शिल्पी सोनम, एसोसिएट डायरेक्टर ओम प्रकाश और प्रियंका ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर प्रभात कुमार, सुनील कुमार, सूरज पंडित समेत कई लोग मौजूद रहे। रासबल की गोबरसही स्थित ब्रांच से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गई। इस प्रभात फेरी में रासबल के विभिन्न ब्रांचों के लगभग 200 से ज़्यादा खिलाड़ी भाग लिए, जिसमें कि कई सारे वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी, भारत की पहली वर्ल्ड यूथ चैंपियन स्वीटी कुमारी, और इसके साथ ही जो कराटे की वर्ल्ड चैंपियन अनुष्का अभिषेक, और भी कई सारे जो हैं वर्ल्ड रैंकर उपासना आनंद, और भी कई सारे जो हैं एशियन मेडलिस्ट और साउथ एशियन मेडलिस्ट खिलाड़ी भाग लिए। इन सभी खिलाड़ियों के द्वारा मुजफ्फरपुर का जो है गोबरसही से डुमरी होते हुए भगवानपुर, आइकन प्लाजा होते हुए विभिन्न जगहों पर प्रभात फेरी निकाली गई। इसके साथ ही इस महिला दिवस के थीम से संबंधित एक पेंटिंग कंपटीशन भी कराया गया था, जिसमें कि 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया पुरस्कार के लिए, जिसमें कि नंदिनी कुमारी को जो है प्रथम पुरस्कार, और तबीशा केजरीवाल को जो है द्वितीय पुरस्कार, वही दीक्षा कुमारी को जो है तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मौके पे हमारे रासबल के विभिन्न ब्रांचों के एसोसिएट डायरेक्टर और इस ब्रांच के जो हैं एडमिनिस्ट्रेटर प्रभात कुमार, एसोसिएट डायरेक्टर प्रियंका जी व ओम प्रकाश जी, रासबल के मैनेजिंग डायरेक्टर सेंसाई शिल्पी सोनम जी व कोच सेंसाई सूरज पंडित, उपासना आनंद, रोहित प्रजापति, तनुश्री, हिमांशु राज, सुनील कुमार समेत विभिन्न जो पदाधिकारी थे सभी लोग मौजूद हुए, और यहाँ के खिलाड़ी भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए इस आयोजन में। और इस तरह का आयोजन का एक ही उद्देश्य था, एक बहुत अच्छा स्लोगन हम लोग का रासबल का, खेलेगी बेटी खिलेगा देश, रासबल का है उद्देश्य। इसके माध्यम से जो है आज हम लोग जो प्रभात फेरी निकाले हैं, इसका उद्देश्य था कि यहाँ की बेटियाँ जो है जागरूक हो खेल के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, और जो है अबला नहीं सबला बने, ताकि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम का जो है बहुत बढ़िया यहाँ पे आयोजन किए हैं। और इसी के साथ मैं सिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव, को फाउंडर एंड सीईओ। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट।
दाहोद से खबर है जहां जिले की पालिका चौक पर कल का दृश्य किसी त्योहार से कम नहीं था। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त दी। इस जीत का जश्न दाहोद में हर वर्ग के लोगों ने मिलकर मनाया। इस ऐतिहासिक जीत का जश्न देखने के लिए पालिका चौक पर मिनी स्टेडियम जैसा माहौल बना। शहर तिरंगे के रंग में रंग गया। स्थानीय MLA भी खुशी में शामिल हुए और पटाखे फोड़कर मिठाइयां बांटकर भारतीय टीम की जीत का आनंद लिया। MLA ने भारतीय खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि जीत सिर्फ खेल की जीत नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के विश्वास की जीत है। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता सोलंकी रोहित की रिपोर्ट। जौनपुर से खबर है जहां सोरसंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एक महिला नर्स ने आरोप लगाया कि अस्पताल में तैनात एक महिला नर्स के पति ने बीते 27 फरवरी को उसकी नहाते समय वीडियो बनाई। पीड़िता ने तुरंत अपने परिजनों को फोन कर घटना की जानकारी दी। महिला नर्स का कहना है कि जब उसने शोर मचाया तो आरोपी युवक वहां से भाग गया। घटना की सूचना पाकर शुक्रवार को पीड़िता के परिजन अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा काटा। पीड़िता ने आरोप लगाया कि CSC प्रभारी के सहकार्य में ही आरोपी ने वीडियो बनाया है और चिकित्सा प्रभारी आरोपी युवक का पक्ष ले रहा है। काफी देर जद्दोजहद के बाद अधीक्षक के समझाने पर पीड़िता के परिजन शांत हुए। इस घटना को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं तेज हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चिकित्सा अधीक्षक का कार्यकाल पहले भी विवादों में रहा है। थानाध्यक्ष ने बताया कि उन्हें इस घटना की आधिकारिक तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद विधिक कार्यवाही की जाएगी। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। शाहजहांपुर से खबर है जहां शहर के ट्रेचिंग ग्राउंड में रविवार को अचानक भीषण आग लगने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग लगते ही आसमान में काले धुएं का घना उभार फैल गया है जो दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। जहरीले धुएं के कारण आसपास के रहवासियों को सांस लेने में भारी परेशानी हुई। कई लोगों ने आंखों में जलन, घुटन और बेचैनी की शिकायत की। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रेचिंग ग्राउंड में आग लगना कोई नई घटना नहीं है। आए दिन कचरे से आग लगती रहती है। जहरीला धुआं इलाके में फैलता रहता है। क्षेत्रवासियों ने नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि ट्रेचिंग ग्राउंड को आबादी क्षेत्र से हटाने की मांग कई सालों से की जा रही है लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। धुएं और बदबू के कारण लोगों का जीवन कठिन हो गया है। क्षेत्र के नागरिकों ने नगर पालिका प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ये समस्या नहीं हटी यहाँ से तो मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। क्या परेशानी है? हमें घोड़े से परेशानी है कि ना हमारे बच्चे होना भी बीमार हो रहे हैं और खाना खाने की भी आफतदारी। आवेदन तो इतने दे दिए कि एक पिकअप भरा जाए, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई। कम से कम 2017 से कर रहे हैं। अब क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि घोड़ा हटे ना से, नहीं तो हम विरोध करेंगे ना की जगह आप बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे। हाँ, परेशानी आ रही है आपको? बूढ़े की बहुत परेशानी है, बहुत धुआं हो रहा है, बीमार हो रहे व्यक्तियों में। क्या चाहते हैं आप? ये हटना चाहिए और यहाँ रोड पे डाल के जा रहे हैं। निकलने वाले डाल के जा रहा है, निकलने वाले को बहुत तकलीफ हो रही है बेचारे उनपे। और आग लगा जाते हैं, आग लगा है बहुत, डेली आग लगा के जाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजा राम माली। परेशानी ये आ रही है कि नगर पालिका से हमारी ये निवेदन है कि इस घोड़े को हटाया जाए। ये देखो यहाँ कचरा फेंक जाते हैं यहाँ पर और ये आग लगा जाते हैं। देखो आज बाढ़, त्योहार, रमजान, पंचमी का दिन, होली चल रही है, बच्चा बच्ची मैच खेलते हैं सर। हम मैच भी नहीं खेल पाते हैं सर, वो बीमार भी होते हैं, खांसी चल रही है हमको। अरे मैच वाला। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता यूसुफ खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर से खबर है जहां पर दोस्तपुर विकासखंड की मुरैनी ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामवासियों का आरोप है कि गांव में कई योजनाओं के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर दिए गए हैं लेकिन जमीनी स्तर पर अधिकांश कार्य अधूरे हैं, टूटे फूटे हैं और केवल दिखावे के लिए किए गए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार गांव में विकास के लिए लगातार योजनाएं और बजट जारी करती है लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार इस पर सही निगरानी नहीं कर पा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। स्थानीय ग्रामवासी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया गया था जिसमें विकास कार्यों की अनियमितता का आरोप लगाया गया था। शिकायत के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। इसी क्रम में 5 मार्च को DCNRLM की टीम मुरैनी ग्राम पंचायत पहुंची और विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई योजनाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। ग्रामीणों का कहना है कि कई कार्य केवल कागजों में पूरे कर दिए गए जबकि जमीनी स्तर पर उसकी स्थिति बेहद खराब है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान, सचिव, पंचायत सचिव, साथ ही साथ विकास खंड स्तर के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आज हम पत्रकार बंधु विकास संबंधी जानकारी आप ग्रामीण होने के नाते आपसे लेना चाहते हैं।
आपका शुभ नाम क्या है, यहाँ की विकास की स्थिति क्या है, इस संबंध में आप जानकारी देंगे हमको। मेरा नाम रणजीत उपाध्याय है। मैं पतला नारायणपुर ग्राम का अस्थाई निवासी हूँ, जो मुरैनी गांव सभा की गांव है। और 11/12/2025 को विकास कार्यों की समीक्षा के लिए हमने प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके संबंध में अभी आज तक कोई जांच नहीं की गई है। और 2021 से लेकर के 2025 तक के किसी भी विकास मतलब गांव के किसी भी कार्य को संपूर्ण नहीं कराया गया है। जैसे बारात घर, खेल मैदान, आंगनबाड़ी केंद्र आदि, अमृत सरोवर आदि अधूरा काम करके छोड़ दिया गया है। और कूड़ा घर तो बिल्कुल बनाया गया था, परंतु बनाते समय ही वो गिर गया, तब से आज तक पुनः नहीं बनाया गया है। आपने शिकायत जो अधिकारियों के पास किया है, किन अधिकारियों के पास शिकायत किया है और क्या उसका रीजन रहा है? हमने शिकायत जो है श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के यहाँ किया है। उसमें हमारे गांव के एक ग्रामीण जितेंद्र सिंह, जो कि शपथ पत्र के माध्यम से इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें हमारे भी हस्ताक्षर हैं। और हम गांव के विकास के लिए जहां भी हमको जाना पड़ेगा हम जाएंगे। हम श्रीमान जिलाधिकारी को दिए हैं और विकास भवन में सीडीओ को भी दिया गया है। उसकी जांच के संबंध में अधिकारी यहां आए थे, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट एसडीएम महोदय को प्रस्तुत किया है, परंतु अभी आज तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई है। धन्यवाद। ग्राम मुरैनी का विकास कार्य संबंधित आप पूर्व प्रधान होने के नाते आपसे जानकारी चाहते हैं। 2021 से लेकर अभी तक की क्या स्थिति रही है, आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? कहना यह चाहते हैं मान्यवर कि जो भी कार्य हुआ है सब बिल्कुल देखने लायक नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच सही ढंग से हो जाए 21 से 25 तक, और दूध का दूध पानी का पानी निकल आए। कोई भी कार्य 5 बार इनसे मैं जनसूचना मांगा और वो जो अभी तक नहीं दिए। जो जनसूचना आयोग के यहाँ गया है 24 अप्रैल डेट पड़ी उसमें, और कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिए हैं। जितना भी काम इनके द्वारा कराया गया है सब बिल्कुल ज़मीन पे नहीं है, कागज़ में है, ज़मीन पे नहीं है। चाहे वो कूड़ादान हो या सामुदायिक कुछ बनवाए हैं सामुदायिक भवन, वो कहीं दिख नहीं रहा है। अमृत सरोवर, विवाह घर, खेल मैदान, आंगनबाड़ी सबकी जांच हो चुकी है। कुछ लोग शिकायत किए हैं, उस पर आए थे अधिकारी, फिर लेपापोती करके ख़त्म कर दिए रहे हैं उसको। हम चाहते हैं कि उसको निष्पक्ष जांच हो। जो जिला अधिकारी के यहाँ 11 दिसंबर 25 को दिया हूँ, अभी तक कोई जांच नहीं हुई, और निष्पक्ष जांच हो जाएगी तो जो भी कार्य इनके द्वारा किया गया है सब लिपापोती करके पैसा निकाल लिया गया है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। उज्जैन से खबर है, जहां चिमनगंज थाना क्षेत्र के सम्राट नगर में एक पारिवारिक मनमुटाव हिंसक संघर्ष में बदल गया। जानकारी के मुताबिक शहाबुद्दीन के बेटे का विवाह दिसंबर 2024 में हुआ था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। मामला महिला थाने तक पहुंचा था, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद लिखित समझौता हुआ। इसके बावजूद बहू के मायके पक्ष के लोग उसे जबरन साथ ले जाने की जिद पर अड़े रहे। इस बात को लेकर रात के समय विवाद ने उग्र रूप ले लिया। युवती के पक्ष से आए लगभग 15 लोगों ने पिता पुत्र पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए अन्य परिजनों के साथ भी अभद्रता की गई। घायलों शहाबुद्दीन और उनके बेटे को तत्काल उपचार के लिए चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित पक्ष ने घटना का वीडियो साक्ष्य के रूप में पुलिस को सौंपते हुए चिमनगंज मंडी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब हमलावरों की पहचान कर वैधानिक कार्यवाही में जुट गई है। हमारे बच्चे की 27 नवंबर 2024 को शादी करी थी। इस बार 2-4 महीने तो अच्छी रही हमारी बहू, मगर थोड़े दिन बाद उसका रवैया अलग चेंज हो गया। 5 जून आते 5 जून को आके उसका विवाद कुछ भी नहीं हुआ। हर अच्छी तरह रह रही थी। बस उसने क्या कहनी, अब मैं घर ही जाऊंगी, बस जीत करी और ऐसे गई कि फिर आई ही नहीं। फिर हमने बहुत समझाइश करी, हर चीज़ करा, सबको पहुँचाया भी सही हमने, हमारे रिश्तेदारों को, मगर वो नहीं मानी। क्योंकि नहीं, मेरे जो पापा कहेंगे वही मैं सुनूंगी और वही करूंगी, भले आप कहीं भी जाओ, और हम तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे और दहेज प्रकरण का मामला भी करवाएंगे।
फिर भी हमने महिला थाने गए, महिला थाने आवेदन देके उनको समझाई सी बात करी, तो पुलिस वाले माने, फिर इनको बुलाया, लिखा पढ़ी करी। और लिखा पढ़ी करने के बाद इन्होंने, पुलिस वालों ने बोला कि ना मोबाइल चलाएगी, ना तो इनको परेशान करेगी, ना सास ससुर से ऊंची आवाज़ से बात करेगी। फिर भी नहीं मानी वो। और ये 3 दिन बाद ये वापस आए घर वाले। थाने में हम इनको समझाइश करने गए थे कि भैया तो लिखा पढ़ी करने की बात आ गई, तो हमने राजी हो गए, चलो लिखा पढ़ी करके। पुलिस वालों ने कहा ठीक है, लिखा पढ़ी करके लेके जाओ। लिखा पढ़ी करने के बाद सब चीज़ पे हो गया, साइन भी करे, सब करा। बात ये हुई थी कि ये बार त्यौहार को जाएगी, मौत मैयत में जाएगी, और 15 दिन। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। नागदा के बिरला ग्राम क्षेत्र में बिरला ग्राम संस्कृति मंच और मयूर क्लब द्वारा एक रंगारंग गैर का आयोजन किया गया। ये गैर गवर्नमेंट कॉलोनी स्थित खाटू श्याम मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए पुनः राजेश्वरी मंदिर पर समाप्त हुआ। गैर के बच्चों, महिलाएं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रंग पंचमी के अवसर पर सभी ने एक दूसरे पर गुलाल और रंग लगाया, डीजे की धुन पर जमकर थिरके। इस दौरान बिरला ग्राम थाना पुलिस ने गैर को शांति और सुरक्षा के साथ संपन्न कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। क्या व्यवस्था की गई है पुलिस प्रशासन द्वारा? आज गेर का जो रूट निर्धारित था उसमें बल लगा दिया है। आगे दाएं बाएं से और बेहतर रूप से अच्छे से होली मना रहे हैं लोग, और आशा करते हैं कि काफी अच्छी होली। नागदा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।